नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारी विश्व भूगोल की श्रृंखला चल रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो कि हमारा चल रहा है, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 16% घेरे हुए है। अगर हम बात करें जो इस वीडियो क्लास का जो मेन उद्देश्य रहेगा टॉपिक समझाने का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कुछ क्वेश्चन घास के मैदान से संबंधित पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आप एक स्थिति जान लें, प्रेयरी घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। मतलब कि प्रेयरी घास के मैदान कनाडा और अमेरिका में पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सीधा प्रश्न, वैसे आपसे सीधा प्रश्न यही पूछा जाएगा कि प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। अगर प्रश्न महाद्वीप से पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यदि प्रश्न कंट्री से पूछा जाता है तो इसके ज़्यादातर प्रेयरी घास का मैदान कनाडा में पाए जाते हैं, तो इसे भी ज़रा याद रखेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक पूरा कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि जब मैंने आपको ग्लोब पढ़ाया था तो मैंने एक बात बताई थी, आप ध्यान रखें कि 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो भी घास या वनस्पति पाई जाती है उसको उष्ण कटिबंधीय घास या वनस्पति कहा जाता है। तो अब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि इस बीच में अगर कोई भी वनस्पति या घास के मैदान पाए जाते हैं तो उन्हें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है या उष्ण कटिबंधीय वनस्पति कहा जाता है। अब आप ये भी जान लें कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो वनस्पति या घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बाद 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो वनस्पति पाई जाती है उसे भी हम शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है या शीतोष्ण वनस्पति कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रेयरी घास के मैदान जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलते हैं, हालांकि इसका ज़्यादातर भाग आप देखेंगे कनाडा में देखने को मिलता है और कुछ भाग इसका अमेरिका में भी देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो स्थिति है यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि चूंकि यहाँ 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, आप देखेंगे यहाँ 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो अब आप देखेंगे ये स्थिति इससे ज़्यादा ऊपर है। अभी जो मैंने स्थिति बताई है प्रेयरी घास के मैदान की, तो ये इससे भी ऊपर है। तो हम कह सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रेयरी घास के मैदान किस कटिबंधीय वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, तो प्रेयरी घास के मैदान चूंकि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये ऊपर देखने को मिलते हैं, और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर जो वनस्पति पाई जाती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, उसे शीतोष्ण वनस्पति कहा जाता है। तो प्रेयरी घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। ये बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे तो पहला प्रश्न यहाँ से यही बनेगा जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रेयरी घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। सेकंड स्टेप में क्या पूछा जा सकता है कि प्रेयरी घास के मैदान किस कंट्री में पाए जाते हैं, तो अधिकतर भाग इसका कनाडा में पाया जाता है, कुछ इसका भाग अमेरिका में भी देखने को मिलता है। तीसरे स्टेप में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रेयरी घास के मैदान कैसे घास के मैदान हैं,
उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो आप याद रखेंगे चूंकि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर और 66.5 से नीचे या इस बीच में ये पाए जाते हैं, और हम इस बात को भली भांति जानते हैं क्योंकि ये जो बीच का क्षेत्र है शीतोष्ण वनस्पति के अंतर्गत आता है, इसलिए प्रेरी घास के मैदान शीतोष्ण वनस्पति या शीतोष्ण घास के मैदान इन्हें कहा जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो क्लास समझ में आई होगी। वीडियो क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें।